वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एसेंचर्स कॉस्ट कट्स हाइलाइट्स एआई's अंडरवेलमिंग इम्पैक्ट। मतलब जो एसेंचर कंपनी है आईटी सेक्टर में, उसने क्या करा है, अभी अपनी जो लागत है उसमें कटौती की है। मतलब जो निवेश करती है जितना उसमें थोड़ा कम किया है और नौकरियों में भी कटौती की है, नौकरियों में लोगों को छटनी किया है। वो बेसिकली इसका हाईलाइट है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना हाइप बना हुआ है उतना ज़्यादा उनको फायदा नहीं हुआ। बेसिकली अंडरवेलमिंग इम्पैक्ट आया है यूज ऑफ एआई से। मतलब सोचा था कि एआई से नौकरियां वगैरह बढ़ेंगी या फायदा बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौकरियां मतलब बढ़ने का मतलब तो छोड़ दो, बेसिकली नौकरियां वहाँ पे रिफॉर्म होंगी केवल। तो आइए वो सब जानते हैं। यहाँ पे कंपनी जो है वो एसेंचर है। स्पीकर जो है वो है जूली स्वीट करके, चेयर एंड सीईओ है ये। तो यहाँ पे देखते हैं उनका क्या है। उन्होंने नौकरियों में कटौती की है, निवेश में कटौती की है, क्योंकि जो एआई से जितना उन्हें फायदा हो रहा होगा इतना सोचा था उतना हुआ नहीं है। तो आइए चलिए जानते हैं। यहाँ पे है कि एआई कैप्चर्ड अनप्रेसिडेंटेड सीईओ एंड बोर्ड अटेंशन। मतलब एआई जब आया स्टार्टिंग में तो जो कंपनीज थी उनका अटेंशन बहुत खींचा, ठीक है, और बहुत लोग प्रभावित हुआ। एडॉप्शन एट एंटरप्राइज स्केल रिमेन्स स्लो। मतलब उनको ऐसे अडॉप्ट किया गया जैसे बहुत फायदा होगा एक तरीके से, बट हुआ नहीं। रिमेन्स अभी तक क्या है, स्लो है, मतलब उतना ज़्यादा कोई फायदा हुआ नहीं। वैल्यू रियलाइजेशन स्टिल अंडर वैल्यू। मतलब जितना फायदे की उम्मीद थी वो क्या है, उससे कम हुआ। इकोनॉमिक बैकड्रॉप, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बैड इन फाइनेंशियल ईयर 2024। 2024 में जितना उम्मीद थी उतना क्या हुआ है, कम हुआ फायदा। स्लगिश डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाई क्लाइंट्स, क्लाइंट्स ने उतना ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई एआई के डिवाइसेस वगैरह में। ग्रोथ फोरकास्ट स्लो अप टू 2 to 5% फॉर ईयर 2026। जो आगे भी ग्रोथ होने वाली है वो भी लगभग 2 से 5% की ही ग्रोथ होगी, मतलब कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाए तो फॉर ईयर 2025 रेवेन्यू 69.7 बिलियन था, जो कि केवल 7% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 4.78 बिलियन, हायर देन टॉप इंडिया। मतलब इनका इतना हुआ है कि जो एसेंचर है उनका इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है, इनका इनका बढ़ा है। शेयर्स फेल 2% टू $234.26 पोस्ट रिजल्ट। मतलब ये मतलब इनका जो शेयर है उसमें भी गिरावट आई है कि 2% से। जॉब कस्ट कट्स, इसलिए मतलब इनका ज़्यादा जो फायदे का उम्मीद थी उतना ज़्यादा फायदा इनको हुआ नहीं है। तो जॉब कट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो इन्होंने मतलब जॉब जो नौकरियां हैं उनकी छटनी करने की कोशिश की है। 11,000 जॉब्स कट जून अगस्त एंडिंग फाइनेंशियल ईयर 25। हेड काउंट्स एट 7,79,000। मतलब अभी इन्होंने 11,000 लोगों की छटनी की है यहाँ पे। अभी इनके पास जो लोग हैं वो कितने, 7,79,000। 6 मंथ बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम अंडर वे। मतलब 6 महीने बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम इनका रहेगा। सीवियरेंस एंड एसेट्स डाइवर्सिचर कॉस्ट, इनका जो मतलब एसेट्स डाइवर्सिफाई जो भी मतलब अब एआई से थोड़ा इधर उधर मूव करेंगे उसका इनका कॉस्ट है $865 मिलियन। एक्सपेक्टेड सेविंग्स ओवर 1 बिलियन टू री इन्वेस्ट इन पीपल एंड बिजनेस। तो ये अब सोच रहे हैं कि हम दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे ऐसी जगहों पे जहाँ से क्या हो, फायदा मिले। ठीक है। एआई एंड वर्कफोर्स शिफ्ट, एआई ड्रिवन जॉब रिलायंट रीअलाइनमेंट रेदर देन आउटराइट एक्सपेंशन। सिंपल बात है कि यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से जो जॉब है वो बेसिकली ऐसी जॉब रहेंगी अब कि जहाँ पे एआई का यूज करेंगे, ठीक है, एआई में स्किल को डेवलपमेंट करेंगे। बाकी मतलब ऐसा नहीं कि प्योरली मतलब इनका ये कहना है कि जो एआई है वो बेसिकली, जैसे एआई का बहुत आया था कि एआई आ जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं है। एआई सिंपल सा इनके हिसाब से क्या कर रहा है, जॉब का रीअलाइनमेंट कर रहा है। ठीक है, ना कि कोई नए जॉब क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जॉब को करने का तरीका बदल रहा है, बाकी कोई नए जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहा है। एसेंचर ने स्ट्रेटजी कराई है, एग्जिट रोल्स वेयर स्किल नॉट वाइएबल, हायर फॉर न्यू एआई ड्रिवन स्किल्स। तो सिंपल बात है, उन लोगों को हायर करने की सोच रहा है जिनको एआई यूज करना आता है और एआई रिलेटेड स्किल्स हैं। नेट नेट वर्कफोर्स एडिशनल स्किल एक्सपेक्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो वही अभी क्या है, ये थोड़ा मतलब बैलेंस करके जो भी वर्कफोर्स बढ़ाएगा वो अपने हिसाब से बढ़ाएगा कि किस लोगों को लेना है किसको नहीं लेना है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई हायरिंग नहीं करेगा। आगे यहाँ पे वीजा पॉलिसी इम्पैक्ट। अब जो ट्रम्प ने वीजा लगाया है उससे क्या फर्क पड़ा है इस कंपनी को। ट्रम्प्स H1B वीजा हाइक
जो कि $1 लाख करा है पर न्यू वीजा, जो कि 1,000 पहले हुआ करता था उससे बढ़ा के। पहले केवल $1,000 हुआ करता था, अभी कितना कर दिया उन्होंने, 1 लाख। तो एसेंचर इम्पैक्ट मिनिमल। एसेंचर ने बोला है कि हमको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ओनली 5% यूएस वर्कफोर्स ऑन H1 वीजा। सिंपल बात है, H1B वीजा पे इनका केवल 5% यूएस वर्कफोर्स है, यूएस में जो इनकी कंपनी का ऑफिस है। रोल्स ऑन वीजा इज इक्वल टू स्पेशलाइज स्किल सेट्स। सिंपल बात है कि जो ये वीजा भी है, ये बेसिकली क्या स्पेशल स्किल सेट्स वाले लोगों के लिए है। मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं, उन्हीं को ये वीजा मिला हुआ है। जनरेटिव एआई कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या जो जनरेटिव एआई है उसके क्या मतलब यहाँ पे है, जैसे इन्होंने बताया कि 2025 में जनरेटिव एआई की बुकिंग जो थी वो इनके कंपनी की थी 5.9 बिलियन की। टोटल सिंस सितंबर 23 8.9 बिलियन। जनरेटिव एआई रेवेन्यू इज 2.7 बिलियन, 7.3 ऑफ टोटल ऑर्डर्स। मतलब इनका जो रेवेन्यू है, फायदा है, वो कितना है, 2.7 बिलियन का है। एसेंचर फर्स्ट इन इंडस्ट्री टू डिस्क्लोज जनरेटिव एआई रेवेन्यू। ये इंडस्ट्री में पहली कंपनी है जिसने जनरेटिव एआई से जो फायदे होने वाले, जनरेटिव एआई क्या होता है, जो मतलब हेल्प करता है लोगों की, ऐसी डिवाइस जो मतलब बेसिकली लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों के केवल इनपुट के ही बेस पे नहीं मतलब बताते हैं, उसको रिफाइन करके वो अपना भी सजेशंस देते हैं, वो वाले एआई। मतलब एक एज अ ह्यूमन बात करते हैं कि वो लोगों को भी सुनते हैं और अपना भी मतलब एक अपना पर्सपेक्टिव देते हैं अपनी तरफ से खुद। तो उनको क्या बोलते हैं, जनरेटिव एआई। तो जो उस तरह के एआई डिवाइसेस से जो भी मतलब हमारा रेवेन्यू वगैरह हुआ है, ये पहली कंपनी है जिसने अपना डेटा दिया है कि इतना रेवेन्यू आया है। इंडस्ट्री इम्प्लीकेशंस क्या है यहाँ पे, जैसे और भी इंडस्ट्री में देखें, जैसे डेम आउटलुक एड्स प्रेशर ऑन इंडियन आईटी जायंट्स। तो मतलब ये जो एआई से कम फायदा हुआ है, इससे जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पे भी असर पड़ा है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, सब पे। टीसीएस ऑलरेडी कट्स 12,200 जॉब्स इन सीनियर और मिड रोल्स। जो टीसीएस है वो ऑलरेडी कट कर चुकी है, क्योंकि भाई जनरेट नहीं हो रहे हैं जॉब्स, इससे केवल जॉब जॉब क्या हो रहा है, काम करने का नजरिया बदल रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तरीका बदल रहा है। कंपटीशन इंटेंसिफाई इन एआई एडॉप्शन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। सिंपल सा, एआई को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसा उसका यूज करके काम करना है, और कैसे बचत भी करनी है, उस चीज पे फोकस किया जा रहा है। कंक्लूजन एंड टेक अवेज, क्या निष्कर्ष निकलते हैं जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। एआई हाइप वर्सेस स्लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स इंडस्ट्री टर्बुलेंस। कि जितना एआई का हाइप बना हुआ है कि एआई से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा है नहीं कंपनीज को। जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एवज में जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो निकल रहा है, जितना पैसा लगा रहे हैं उसके एवज में जितना फायदा हो रहा है वो कम है। इससे क्या है, जो इंडस्ट्री है उसमें उथल पुथल है। एसेंचर बैलेंसिंग कॉस्ट कट्स विद री इन्वेस्टमेंट। जो मतलब एसेंचर की कॉस्ट कट है, वो मतलब सिंपल है, एसेंचर जो है वो चाह रही है कि अपनी जो एक तरीके से मतलब सिंपल सा अपना पैसा बचत करना चाह रही है। बहुत सारे जैसे जॉब्स में हायर कर दिया है, लोगों को निकाला है, और उसको अब री इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्योंकि एआई से उतना ज़्यादा इनको फायदा नहीं हो रहा है, तो कहीं और लगाना चाह रही है जहाँ से फायदा हो। लॉन्ग टर्म बेट एआई प्लस वर्क फॉर रीस्किलिंग। तो ऐसे वर्क फोर्स को लाना चाह रही है जो एआई का यूज करके और अच्छा मतलब डेवलपमेंट कर सके, कुछ नई चीज इनोवेशन कर सके। शॉर्ट टर्म में स्लोअर ग्रोथ है, जॉब कट्स एंड इन्वेस्टर्स तो अभी हाल फिलहाल में तो क्या है कि ग्रोथ उतनी ज़्यादा है नहीं एआई में, और जॉब भी बहुत कम करनी पड़ रही है, इस वजह से ये छटनी कर रही हैं कंपनियां। और इन्वेस्टर कौशन, और जो निवेश है, निवेश को क्या करना है, एआई के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान से समझदारी के साथ निवेश करने की आवश्यकता है जितनी भी कंपनी है। तो यही था आज का लेक्चर, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।